मैं जीएस हैरी क्रिकेट न्यूज़ चैनल और धार्मिक न्यूज़ चैनल, सोशल न्यूज़ चैनल से आपके पास एक बार पुनः दोबारा वापस आते हुए शक्ति विहार के उस कम्युनिटी सेंटर के अंदर, जहां पर आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और बहुत हर्षोल्लास से मनाया गया। और इसमें जो मेन भूमिका रही आज, हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे शक्ति विहार निवासियों में जागरूकता आई है और बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और उसके पीछे किन का हाथ है, किन का इनके साथ योगदान है, ये हमारी मैनेजमेंट का हाथ होता है। बट क्या है कि जो सामने चार आपके सामने एक नारी शक्ति खड़ी हैं, उस नारी शक्ति के साथ सबके पास चलते हैं। उन्होंने जो योगदान अपना अपना दिया है इस प्रोग्राम के अंदर शक्ति विहार के कम्युनिटी सेंटर में 15 अगस्त को, वो उल्लेखनीय है। पर अभी सबसे पहले हम चलेंगे अपने रेणु नागिया जी के पास। रेणु नागिया जी, आप थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए ताकि हम आगे आप वार्तालाप कर सकें। मैं रेणु नांगिया, मैं शक्ति विहार की रहने वाली हूँ। हम पिछले 35 साल से शक्ति विहार में रह रहे हैं और सब लोग बहुत अच्छी तरह मिलजुल के इस सोसाइटी में रहते हैं और हर त्यौहार, सब फेस्टिवल्स हम बड़ी धूमधाम से मिल के मनाते हैं और सब लोग अपना इसमें पूरा योगदान देते हैं। आज हम 15 अगस्त का त्यौहार मनाने के लिए सब इकट्ठे हुए हैं और जिसमें हमारे प्रेरणा स्रोत हैं हमारे सोसाइटी के प्रेसिडेंट श्री खत्री साहब और श्री चूक साहब, सब ने बहुत योगदान दिया, हमें प्रोत्साहित करा। हमारे यंग बच्चे आगे, शालिनी भारद्वाज और निधि शर्मा ने भी बढ़ चढ़कर इस प्रोग्राम के लिए सारी तैयारियां करी। सब बच्चों ने पार्टिसिपेट करा। ये इन्होंने ही हमारे साथ मिल के, हम लोग तो काफ़ी अब आगे जा चुके हैं, तो आगे हमारी यंग जनरेशन ने इस आज आप एक्टिव मोड में हैं, आज एक्टिव मेंबर की तरह आई हैं, आपका क्या योगदान रहा? हम लोगों ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने में हाँ, हम सब ये मिल के इस प्रोग्राम को मनाने के लिए बड़े उत्साहित थे। इसके लिए हम अपने बच्चों के साथ, सोसाइटी के साथ मिलकर एकजुट होकर इसको मनाने के लिए सबने अपना हर तरह का सहयोग दिया। हमें बहुत अच्छा लग रहा था कि हम कुछ करने जा रहे हैं देश के लिए, सोसाइटी के लिए। पूरा देशभक्ति की भावना से हम भरे हुए हैं। आपको जिस ओहदे में आज आंका गया, यहाँ पर आकर आपको महसूस होता है कि हम देशभक्ति के साथ जुड़े हुए हैं? देशभक्ति ओहदे की मोहताज नहीं होती। मेरे को लगता है ये हर नागरिक के रोम रोम में बसी हुई है, तो इसलिए हमें वैसे ही इसके लिए हम उत्साहित थे और हमें आगे बुलाया गया। ये हमारे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि हमें इस काम के लिए खत्री साहब ने चुना। इस चीज़ का हमें अवसर मिला कि हम अपने छोटे बच्चों के साथ, अपने यंग जनरेशन के साथ मिल के इस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद नागिया जी। और हम चलते हैं जो कि आने वाले कल की प्रधान कहा जाता है, ज्योति रेलन जी को। ज्योति रेलन जी, आप बहुत ही एक्टिव पिछले कई सालों से देखा जा रहा है कि आप भरपूर हिस्सा लेती हैं, चाहे किसी गली का काम हो यहाँ सोसाइटी के अंदर, चाहे आप कोई लड़ाई झगड़ा उसके अंदर भी, चाहे आप ये समझिए कि कोई हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हों उसके अंदर संस्कृति के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो ज्योति जी, आप कितने साल से यहाँ पर रह रही हैं शक्ति विहार में? मुझे 35 साल हो गए हैं यहाँ पर रहते हुए और मुझे ऐसा लगता है। आप और नागिया जी इकट्ठे आए थे क्या? उनसे भी पहले। अच्छा, उनसे पहले। बट भाभी पहले आई हैं मुझसे। ओके। हाँ, भाभी मुझसे पहले आई हैं। इस कॉलोनी की बहू बाद में या मैं बात में आई हूँ। आप सीनियर बहू के रूप में जानी जाती हैं। मैं सेकेंड हूँ। और दूसरा ये है कि मुझे लगता है कि हम लोगों को खाली घर के कामों के अलावा सोसाइटी को भी अपना योगदान देना चाहिए। सब लोग घर में बैठ के ये तो बोलते रहते हैं हम ये करेंगे, लेकिन करने के लिए कोई आगे नहीं आता। जब कोई समस्या आ जाती है तो थोड़ी देर के लिए तो हर कोई आ जाता है, पर उस वक्त को सुधार करने के लिए कोई नहीं आता। तो ऐसा लगता है कि ऐसे प्रोग्राम से एक तो देश की एकता आती है, सोसाइटी में एकता आती है, लोग एक दूसरे को मिलते हैं, जानते हैं, एक दूसरे के सहयोग से आज बच्चों में भी देशभक्ति की भावना जागृत हो रही है, हम में भी होती है। हमें भी नया उत्साह आता है ये सब कुछ करने का, जो हमारे बड़ों ने हमारे हाथ में दिया। आगे के ये बच्चे आ रहे हैं, इन्होंने देना है। बट आपके जो घर से ही, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैंने आपके ससुर जी जो पिताजी के रूप में रहे, मिस्टर रेलन जी,
वो शुरू से हमारे सोसाइटी के लिए एक्टिव रहे। मैं उनके साथ आके खेलता था, कभी कुछ करता था। वो बच्चों की तरफ बहुत अच्छा ट्रीट करते थे, मैं भी जानता हूँ। तो वो डिफेंस में भी थे। तो डिफेंस की जो पूरी कहते हैं खून के अंदर हमारे बसा हुआ है, वही बसावट जो है वो आपको यहाँ तक लाती है। ये हकीकत है कि मैंने ये सब कुछ अपने फादर लॉ से ही सीखा है, ससुर जी से ही सीखा है। मैं जब इस घर में आई थी, मैं सिर्फ 20 साल की थी, मुझे दीन दुनिया का कुछ नहीं पता था। उन्होंने स्टार्टिंग में मुझे RSS में डाला जब मैं शायद 22 या 23 साल की थी। कुछ साल मैंने उसे कंटिन्यू किया, फिर घर की वजह से मैं थोड़ा सा पीछे रही, लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित हमेशा किया। शायद आज वही चीज़ है जो ससुर जी के जाने के बाद आप सोच रहे थे कि पिलर टूट गया, ऐसा नहीं। मैं समझता हूँ कि आपके पतिदेव फिर उसके बाद आगे आए, जिन्होंने उनके ओहदा संभाला अपने ACP रैंक का, फिर बाद में DCP की तरह भी सामने आए। मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्हीं की वजह से मैं शायद इतनी थोड़ी सी दबंग हो पाई। वो मुझे पीछे से हमेशा सपोर्ट आपको दबंगता जो आप दिखा रही हैं, ये सोसाइटी के अंदर लोगों को काफ़ी उत्साहित नज़र आते हैं लोग कि हाँ भी हमारे पास एक ऐसा नेता आने वाला है जो वाकई दबंगाई में भरा हुआ है। तो हम चाहते हैं आपके, हमारी बेस्ट विशेष है आपको कि शक्ति विहार निवासियों के लिए आप जैसा एक नेता मिले जो कि सोसाइटी का भला करे, बच्चों का भला करे और आने वाली पीढ़ियों का भी भला करे। अब मैं चलता हूँ वापस निधि और शालिनी के पास। निधि शालिनी एक ऐसी धरोहर बनकर आई हैं आज हमारे शक्ति विहार प्रोग्राम के अंदर। भारत माता की जय के उद्देश्य से जो 15 अगस्त का प्रोग्राम मनाया गया बच्चों के लिए, उन्होंने बहुत बड़ा एक उल्लेखनीय काम किए हैं। तो सबसे पहले शालिनी जी आपका अपना परिचय दीजिए थोड़ा सा। जी, मेरा नाम शालिनी भारद्वाज है। मैं शक्ति विहार की निवासी हूँ और शुरू से ही मेरे साथ बड़ों का बहुत आशीर्वाद रहा है, उनका प्रोत्साहन रहा है कि जिस वजह से आज मैं इस प्रोग्राम का हिस्सा बन पाई हूँ। और हमारी सोसाइटी में भी जो हमारे बड़े हैं उन्होंने हमेशा ही हमें आशीर्वाद दिया है आगे बढ़ने के लिए, जिस वजह से आज ये एक सक्सेसफुल प्रोग्राम हम कर पाए हैं इंडिपेंडेंस डे का। आज जो बच्चों का प्रोग्राम यहाँ दिखाया गया सभी जगह, वैसे तो देश के हर कोने कोने में ऐसा नज़ारा मिल रहा होगा देखने, पर शक्ति विहार में कुछ पिछले साल से बेहतर प्रोग्राम हुआ, बच्चों बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो उसमें आपका क्या योगदान, बच्चों को कहाँ तक आपने जागरूक किया? इसमें हमारा योगदान ये था कि हम लोगों ने बच्चों को जाके बोला कि हमें भारत जैसे इंडिपेंडेंस डे अब 78 ईयर हमारा ये मना रहे हैं हम, तो उनका भी योगदान होना चाहिए। अब बच्चे एक्चुअली यूट्यूब है, चैनल्स है, सबके द्वारा उन लोग को भी काफ़ी चीज़ों का नॉलेज होता रहता है, वो TV पर भी देखते हैं। तो इस वजह से अब हिंदुत्व कह लीजिए या भारत माता की शान में बच्चे आगे आते हैं, बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा दिखाते हैं, लेते हैं। तो उन्होंने भी सोचा कि हमें भी इस चीज़ का पार्ट होना चाहिए। आगे आने वाले सालों में भी आप ऐसा ही प्रोत्साहित करते रहेंगे? बिल्कुल, पूरा योगदान रहेगा। तो अच्छी बात है कि हमारे जो शक्ति विहार में जो बहुएँ आई हैं नई बहुत अच्छी एक्टिव मोड में बात कर रहा था पहले मैडम से, तो उन्होंने कहा जी अब तो नई पीढ़ी जितनी आ रही, न्यू जनरेशन जितनी आ रही हैं, उनकी जो बहुएँ आ रही हैं बहुत ही एक्टिव आ रही हैं। ये बहुत अच्छा साइन है, गुड साइन है सोसाइटी के लिए अगर वो इस तरह के प्रोग्राम में हिस्सा लेती है। वैसे तो पार्टीज़ वगैरह सब जाते होंगे, फंक्शंस में सभी जाते हैं, पर ये एक देशभक्ति के ऊपर भी अगर बीच में वैसा ही संचालक करती हैं। आज आपने डांस भी किया, बहुत अच्छा लगा, एक धुन पे आपने डांस किया देशभक्ति की। तो ये सीखा था डांस आप लोग? ये हमारी कोऑर्डिनेशन एक्चुअली थी, हम दोनों ने मिलकर प्रैक्टिस की थी? प्रैक्टिस करी थी और हमारे ग्रुप में और भी मेंबर्स थे इसमें। ओके, तो आज हम दोनों आपको यहाँ तक लाया कौन, मतलब ये आपने आज संचालन करना है, आपको किसने एडवाइस किया? इसके लिए हम किसी एक का नाम नहीं ले सकते, मैनेजमेंट का नाम ले सकते हो? सबसे पहले हमारी फैमिली आती है जिन्होंने हमें सबसे पहले हाँ किया, आप आगे बढ़िए और आप कीजिए। उसके बाद फैमिली हाँ करेगी तभी तो बाकी सब प्रोत्साहन देंगे। सबसे पहले जो हम थैंक यू बोलते हैं अपनी फैमिली को। ये निधि गुप्ता जी हैं, देखिए अपने निधि शर्मा सॉरी, क्योंकि निधि शर्मा जी आपसे हम पहली बार मिल रहे हैं वैसे तो, पर फिर भी अच्छा लगा कि आपने मिल के जो आज योगदान दिया बच्चों के कार्यक्रम में खासकर, और उसके बाद आपने जो एंकरिंग की बीच बीच में, वो बहुत बड़ी बात है कि किस तरह से स्टेज को बांधा जाता है, और उस तरह से आपने बहुत योगदान दिया। तो हम आपसे यही कहेंगे कि आज 78वां हमारा स्वतंत्रता दिवस है और इसमें आपने लगभग 20-25 बच्चों का योगदान दिखाया। अगली बार हम चाहते हैं कि शक्ति विहार में संख्या बढ़ जाए,
ऐसा एक उद्देश्य लेके चलेंगे तो आई होप कि आप परमानेंटली संचालक रहें तो अच्छा है कि एंकरिंग का भी बहुत बड़ा पार्ट होता है जिसमें, और उसके लिए जो आप मेहनत करती हैं उससे पहले 3-4 दिन पहले या हफ्ता पहले, वो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि एक एक बच्चे को जोड़ना, पेरेंट्स को कन्विंस करना और उसके बाद हम लोग जो है स्टेज तक उन्हें लेकर आना, ये बहुत अपने आप में बात अलग होती है कि हमारा भारत देश जगह जगह जिस तरह से ये 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, उसके अंदर मेरे ख्याल से जिस तरह से हर भारतीय एक अपना हिस्सा देता है, आप दोनों ने जो हिस्सा दिया आज का, वो उसको हम सल्यूट करते हैं। थैंक यू। हमारे प्रवीण जी आप एक शक्ति विहार के बहुत पुराने यहाँ पर शुरू से रहने वाले वैसे व्यक्ति हैं। जब से आप बचपन से लेकर अब तक बड़े हुए हैं, उसके दौरान इस बार जो प्रोग्राम हुआ है, आपकी प्रोग्राम पिछली बार से बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है, बहुत बढ़िया, अच्छा रहा प्रोग्राम हमारा। तो आपकी मैनेजमेंट जो है बहुत बड़ा काम कर रही है। हमारी मैनेजमेंट बहुत सॉलिड है। हमने इनके द्वार पे जाके इनको एक ही आवाज़ में बोला है कि सारे हाजिर हो गए। देखिए अब पता लगा ना कि किसने आपको यहाँ तक खींच के लाए। मैं हम वही कहने वाले थे कि थोड़ा सा आपको करेक्ट करना चाहते हैं। बैठ जाओ। क्या कह रहे वो हमें दबंग शब्द का नहीं मैं ये और कुछ पूछना चाहते हैं आप? फैमिली का मैंने नाम लिया, फैमिली के बाद अंकल जी, जो अंकल हमारी फैमिली है आप हमारी फैमिली हो तभी हम आपको लाएंगे। मौका नहीं देते ये हमारी सारी शक्ति फैमिली है। विहार पूरा हमारी फैमिली है। पूरा फ्री हैंड दिया था कि आपको जैसे करना है नहीं, वैसे। शक्ति विहार सब बच्चे हमारे फैमिली हैं। हम बड़े हैं, हम बरगद के पेड़ हैं। हम ये चाहते हैं हम यूँ खड़े हुए छाया करते रहें, हमारे बच्चे फलते। बस सीधी बात है, हमारा मेन लक्ष्य यही है। तो ये थे आज शक्ति विहार में बनाया हुआ ये प्रोग्राम, जो कि 78वां स्वतंत्रता दिवस जो बच्चों के लिए स्पेशल तैयार किया गया ये प्रोग्राम। उसमें हमारी मैनेजमेंट, शक्ति विहार की जो मैनेजमेंट है डिफेंस की, नेशनल डिफेंस की, उन्होंने बहुत ही योगदान दिया, बहुत ही पब्लिक को जोड़ने का प्रयास किया, बच्चों को जोड़ने का प्रयास किया, ताकि जागरूकता बनी रहे, देश के लिए प्रति भावना बढ़ती रहे। और आने वाला समय जिस तरह से हालात हमारे जैसे बांग्लादेश में हुए या श्रीलंका में हुए, वैसे हालात ना पैदा हों, देशभक्ति भावना जगाएं। और एक बिल्कुल हमारे जो सरकार इस वक्त चल रही हैं, वो सरकार भी इस बात को समझे कि हमारे देश को विभाजन नहीं चाहिए, हमारे देश को एक एकता चाहिए। इसलिए हमारा 15 अगस्त, 26 जनवरी या बीच में कभी राखी का त्यौहार, कोई भी ऐसा प्रोग्राम होता है तो हम शक्ति विहार निवासी हमारे भारतीय संस्कृति को मिस्टर विज है, विक साहब, जो भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाएं ताकि देश तरक्की करे और आने वाला टाइम सबके लिए सुखमय हो। थैंक यू।